कहते हैं ना, लाइफ में किक चाहिए होता है कुछ करने के लिए। हाय, तुम तो ड्यू में थी, तुमने क्यों ड्यू छोड़ दिया और तुम क्यों आ गई इस बीएमएस वाले कोर्स में? क्यों ऐसा सोचा? सो हाय एवरीवन, आई एम रोजी ब्लिस। आई एम गोइंग टू टेल एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जिससे आपको भी समझ आए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा उस टाइम पे नीट का सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिसके लिए मैंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया। एंड थ्रू दैट स्कोर आई जॉइंड दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड साउथ कैंपस में मैंने ज्वाइन किया। और I was doing botany honors in BSc. So my first semester result was also comparatively good. Like I got around more than 80%. So अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने क्यों वो छोड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं आ रहा था कि मैं ऐसे कुछ भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, और मुझे ऐसी खुशी नहीं मिल रही थी। कहते हैं ना, लाइफ में किक चाहिए होता है कुछ करने के लिए। सो मुझे वो अपनी लाइफ में किक नहीं मिल रहा था कि भाई मैं कर क्या रही हूँ, एंड एम आई ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू प्लांट्स? क्या मुझे नहीं देखना है कि पेशेंट्स में क्या होता है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो बीएससी कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते। दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड इन द लाइफ। बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मेरे को कैसा लग रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरा ड्यू में स्केड्यूल कैसा रहता था कि मैं शाम तक आती थी, और अराउंड मेरे को 4 घंटे तो ट्रैवलिंग में ही लग जाते थे। 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में। लाइक मैं गुड़गांव में रहती हूँ और दिल्ली में मेरा कॉलेज था, तो मेट्रो से आना जाना में मेरे को 2 घंटे लग जाते थे। 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में। तो मैं आती थी, सुबह निकल जाती थी 7 बजे, शाम को 7 बजे आती थी। उसके बाद क्या होता था कि मैं सो जाती थी। सोने के बाद आई यूज़ टू गेट अप अराउंड 11, और मैं सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक पढ़ती थी। और फिर लाइक आई वॉज़ लाइकिंग दैट फेज़। मुझे अच्छा लग रहा था वो फेज़। मतलब मुझे हर चीज़ ऐसा लग रहा था कि भाई आई एम लर्निंग समथिंग, मैं कुछ सीख रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। और मेरा ऐसे, आपको पता है कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मेरा डॉक्टरी से कितना ज़्यादा ऑब्सेशन था। बट सो आई गेव माई नीट, और मैंने नीट दिया, और नीट में मेरा स्कोर आया 584 उस टाइम पे। सो 584 पे एमबीबीएस तो मिलने वाला नहीं था। लाइक उस टाइम पे एमबीबीएस का कट ऑफ गया था 605। सो आई मिस्ड एमबीबीएस। तो अब मुझे था कि भाई अब मैंने इतना अपना ईयर दे दिया है, तो अब मुझे अब मैं और वेस्ट नहीं कर सकती। सो I manifested this college, to be very very honest. That is All India Institute of Ayurveda Goa, which is associated with around 30 MOUs. सो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे पेशेंट का एक्सपोजर मिलेगा, और जब मुझे पता चला यहाँ पे 800 प्लस पेशेंट्स आते हैं, सो मैंने सोचा कि भाई आई वांट दिस कॉलेज, सिंस इट्स अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट, तो मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस कॉलेज में। सो वो सोचकर मैंने ये कॉलेज ज्वाइन किया। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि मैंने कैसे किया, मेरे बायो में 340 प्लस आए थे, तो मैंने कैसे उसे किया। एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माई कॉलेज कि ऐसा क्या होता है, क्या आप सीख रहे हो, सो कमेंट डाउन एंड फॉलो फॉर पार्ट 2। बाय।